क्या होता है अगर हम नुक्ते नहीं लगाते हैं या फिर गैर ज़रूरी नुक्ते लगा देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम नुक्तों की अहमियत पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आलोक रंजन झा। आज फिर से हाजिर हूं एक नई गुफ्तगू लेकर। जब हम उर्दू के अल्फाज को देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उर्दू और हिंदी के साउंड के फ़र्क को समझने के लिए हम नुक्तों का प्रयोग करते हैं। पर आजकल मुश्किल ये है कि अगर हम न्यूज़ चैनल्स में देखें, हिंदी न्यूज़ चैनल्स में, या फिर अगर हम अखबार पढ़ते हैं या फिर जो न्यूज़ चैनल्स के वेब पोर्टल्स होते हैं उस पर जाते हैं, तो हमें नुक्तों का पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ये भी शब्दों के नीचे नुक्ते सही जगह पर नहीं लगाते। कभी कभी क्या होता है कि या तो उन्होंने कहीं तो लगा दिया, ख़ास तौर पे ज और ज़ में ज़्यादातर लोग लगाते हैं, पर बाकी जो साउंड हैं उनमें ये लोग नहीं लगाते, जिससे हम पढ़ने वालों को, सुनने वालों को ये दिक्कत होती है, ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम जब बोलें या पढ़ें शब्दों को तो कहाँ नुक्ते लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं। और इस चक्कर में गलती ये होती है कि हम जहाँ नहीं लगाना होता है वहाँ नुक्ते लगा देते हैं और जहाँ लगाना होता है वहाँ हमसे छूट जाते हैं। पर अगर सच्चे अर्थ में उनको अगर सुना जाए तो अगर आपने गलत नुक्ते लगाए हैं तो वो अर्थ कब का बदल चुका है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग शब्द, ऐसे कुछ अल्फाज लेकर मैं आपके बीच आया हूँ आज, जो आपको ये बताएगा कि अगर आपने इनको गलत तरीके से बोला, थोड़ी सी भी चूक हो गई, तो किस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि एक शब्द होता है गाली। गाली का मतलब हम सबको पता है, गाली मतलब अपशब्द। हम गुस्से में अगर किसी को अपशब्द कहें तो वो गाली होती है। पर अगर आपने गलती से भी ग के नीचे नुक्ता लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? गाली। और गाली का मतलब होता है बहुत प्यारा, कीमती। इसलिए जब भी आप गाली दें तो उसके नीचे नुक्ता ना लगाएं, नहीं तो वो अपशब्द से कब का बदल जाएगा। एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आप सब बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ, वो है जलील। जलील को हम लोग कभी कभी जलील भी बोल देते हैं। कितना जलील इंसान है, जनरली ये होना चाहिए, कितना जलील इंसान है, मतलब नीच, घटिया, गिरा हुआ, उसको जलील कहते हैं। पर जनरली जो हम बोलते हैं, या बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे आसपास के लोग बोलते हैं जलील, उनको ये पता नहीं है कि सिर्फ नुक्ता पर हटा देने से जलील का मतलब सीधा विपरीत उसका वो हो जाता है, और वो होता है महान, प्रतिष्ठित। अगर आपने गुस्से में किसी को जलील कहा है तो ठीक है, अगर आपने गुस्से में किसी को जलील कह दिया है, मतलब नुक्ता नहीं लगाया है, तो मतलब आप उसको गाली नहीं दे रहे हैं, आप उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि भाई तुम महान हो, कितने जलील इंसान हो, मतलब बहुत प्रतिष्ठित आदमी हो, बहुत प्रतिष्ठित इंसान हो आप। वैसे ही एक शब्द है जानी। जानी मतलब जान से। जैसे कि लोग प्यार से अपने चाहने वाले को, मोहब्बत करने वाले को, दोस्त को, अजीज़ को जानी कहते हैं, उदाहरण के तौर पर। और जाने का दूसरा मतलब भी होता है, जैसे जानी दुश्मन, मतलब प्रयोग होता है, मतलब तो वही है। जानी दुश्मन मतलब जान का दुश्मन। जानी दोस्त मतलब जान का दोस्त, प्यारा दोस्त। पर अगर जानी बोलने के दौरान अपने ज के नीचे नुक्ता लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? जानी। और जानी का मतलब होता है अवैध संबंध रखने वाला पुरुष, यानी व्याभिचारी पुरुष। इसलिए कभी भी अपने जानी को जानी मत बोलिएगा, जानी ही बोलिएगा। वैसे एक शब्द है गम। आप सब जानते हैं गम का मतलब होता है दुख। यहाँ ग के नीचे नुक्ता है तो वो गम है। पर वही हमें से ज़्यादातर लोग गम नहीं बोलते, वो गम बोलते हैं। और जब वो गम को गम बोलते हैं तो सीधे हमारा ध्यान इंग्लिश पे चला जाता है। और इंग्लिश में गम को क्या बोलते हैं? जो इंग्लिश वर्ड है गम, उसका हिंदी का अर्थ क्या होता है? गोंद। यानी कोई ये कहे कि उसे बहुत गम है, उसकी जगह उसने ये कह दिया कि उसे बहुत गम है, मतलब दुख नहीं, उसके पास बहुत गोंद है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि गम को गम ही रहने दीजिए और गम को गम ही रहने दीजिए।
ऐसे एक शब्द है अजल। मैंने पहले भी जिक्र किया है, पर जो लोग नए हैं उनके लिए भी, और मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। अजल का मतलब होता है मौत, ख़त्म हो जाना। और अगर आप शायरी के शौकीन हैं, लिखना चाहते हैं, और दूसरा तो आप अजल याद रखें कि आप मौत के अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आपने अजल की जगह अज़ल कह दिया, यानी कि जहाँ में नुक्ता लगा दिया अज़ल, तो इसका मतलब होता है अनादिकाल, बिगिनिंग, प्रारंभ, जहाँ से शुरुआत। यानी एक अजल का मतलब मौत और अज़ल का मतलब शुरुआत। याद रखिएगा, कभी भी अजल को अज़ल या अज़ल को अजल मत करिएगा, अर्थ बिल्कुल ही बदल जाएंगे। बहुत ही सामान्य सा शब्द है एक आज। आज माना टुडे। कई बार मैंने सुना है, क्योंकि मैं बेसिकली जो है एक गांव से ही हूँ, तो मैंने कई बार स्टेज पे लोगों को बोलते हुए सुना है, या फिर शहरों में भी जब छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएँ, छोटी छोटी सभाएँ होती हैं, छोटे छोटे जलसे होते हैं, तो जो अनाउंसर होता है ना, जो एंकर होता है ना, वो एक्साइटमेंट में ना आज की रात को बोलेगा, आज की रात। तो यहाँ उसको मालूम नहीं है कि यहाँ मतलब बदल गया है। आज तो टुडे है, ठीक है। आज का मतलब होता है लोभ, लालच, यानी कि वो टू नाइट को क्या बोल रहा है, आज की रात मतलब लोभ की रात, लालच की रात। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप कभी भी ये गलती मत करिएगा। आज को आज रहने दीजिए, मतलब टुडे, और आज मतलब लोभ, लालच। वैसे ही एक लफ्ज़ है लहजा, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। लहजा का मतलब होता है टोन या मैनर। जो बात करने का टोन होता है ना, जो बात करने का मैनर होता है, उसको लहजा कहते हैं। जैसे कि आपके बात करने का लहजा बहुत अच्छा है, या उसके बात करने का लहजा मुझे बहुत पसंद आया, टोन या मैनर। पर हमारे कितने सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, शायरी की दुनिया से जुड़े हुए हैं, पर वो लहजा को लहजा लिख देते हैं। अगर आपने ज में नुक्ता लगा दिया यहाँ, यानी कि लहजा, तो लहजा का मतलब होता है पल, मोमेंट। तो बिल्कुल कहाँ से कहाँ मतलब पहुँच गया। अगर मैंने किसी को कहा कि आपके बात करने का लहजा अच्छा है, मतलब आपके बात करने का टोन, आपके बात करने का मैनर बहुत अच्छा है, पर अगर मैंने लहजा कर दिया, तो वो जो वाक्य है, वो जो स्टेटमेंट है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बात करने का पल क्या होता है। तो याद रखिएगा, लहजा बिना नुक्ते वाला जहाँ है, उसका मतलब टोन, मैनर, और लहजा मतलब पल, मोमेंट। एक शब्द है राज। जानते होंगे आप, राज का मतलब किंगशिप होता है ना। रामचंद्र का राज, अकबर का राज, मतलब किंगशिप। और यहाँ भी अगर आपने ज के नीचे नुक्ता लगा दिया राज, तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मतलब रहस्य। राज का मतलब रहस्य और राज का मतलब किंगशिप। तो ये शब्द भी आपको याद रहने चाहिए। एकदम सामान्य सा शब्द है, ख़ासतौर पर शायरी में, गीतों में, गानों में यूज़ होता है, गुल। गुल का मतलब फूल। और कई लोग जो है ना, उस गुल को गुल बोल देते हैं, यानी कि ग के नीचे नुक्ता लगा देते हैं। तो नुक्ता लगाने के बाद वो गुल गुल हो जाता है। गुल का मतलब होता है शोर शराबा, कोलाहल, हो हल्ला, उसको गुल कहते हैं। इसलिए अगर आपको फूल लिखना हो तो उसके लिए गुल लिखें, बिना नुक्ते वाला। अगर आपको शोर शराबा के लिए कोई शब्द प्रयोग करना हो, किसी शब्द का प्रयोग करना हो, तो आप उसमें गुल लिख सकते हैं। वैसे ही एक आम गलती जो हम करते हैं, वो एक शब्द बोलने में, वो शब्द है ज़रा। ज़रा माने थोड़ा, है ना। ज़रा सा मतलब थोड़ा सा। पर आप गौर करिएगा, आपके आसपास के लोग, बहुत सारे लोग ज़रा को जरा बोलते हैं। जरा शब्द भी होता है, पर वो जिस अर्थ में उसको बोल रहे होंगे वो गलत होगा, क्योंकि ज़रा का मतलब होता है उम्र। ज़रा मतलब थोड़ा, और जरा मतलब उम्र, यानी कि नुक्ते वाला अगर ज़ है और वो ज़रा है तो उसका मतलब थोड़ा, और अगर आपने नुक्ता हटा लिया, जरा बोल दिया, तो उसका मतलब उम्र। ज़म,
ज़म का मतलब होता है मतलब बुराई, निंदा, अश्लीलता। अगर आपने वही ज़म के यानी ज़ के वाला नीचे जो नुक्ता है वो हटा दिया तो वो हो जाएगा क्या, जम। और जम का सीधा मतलब है जमना, जम जाना, तो इसलिए ज़म और जम। और एक और बड़ा सामान्य सा शब्द है, वो है जी। जी का मतलब या तो हम लोग हाँ के लिए प्रयोग करते हैं, जी साहब, जी सर, जी मैडम, या फिर जी का मतलब दिल भी होता है कि जी नहीं लगता है। जी का मतलब तबीयत भी होता है कि जी ठीक नहीं है, आजकल तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपने उसी जी को जी बोल दिया यानी कि ज के नीचे नुक्ता लगा दिया तो जी का मतलब हो जाएगा वाला, रखने वाला। कैसे बताता हूँ, अगर कोई अक्लमंद है तो उसको जी अक्ल भी बोल सकते हैं, मतलब अक्ल वाला। एक शब्द जिसका प्रयोग आप अक्सर करते हैं वो है ज़ार। सीधे नहीं करते होंगे आप, गुलजार तो बोलते होंगे। तो ज़ार का मतलब होता है गार्डन, और गुलजार मतलब क्या होगा, फूलों का गार्डन, फूलों का बगीचा। तो ज़ार की बात करते हैं, ज़ार का मतलब होता है गार्डन, ठीक है। पर हमने बहुत सुना है कि लोग गुलजार को गुलजार भी बोलते हैं। तो यहाँ जार का मतलब मालूम है क्या होता है, अगर आपने ज़ का नुक्ता हटा लिया तो जार का मतलब हो जाएगा हिंसा, खून खराबा। हिंसा को बोलते हैं जार। ज़ार मतलब गार्डन और जार मतलब हिंसा। तो लगभग जो है वो विपरीत अर्थ वाले ही शब्द हो जाते हैं। हम एक शब्द में और कंफ्यूज होते हैं, वो है जारी। जारी को हम लोग कभी कभी जारी बोल देते हैं कि लोक हित में जारी, गलत है क्योंकि वहाँ मतलब बदल गया। जारी भी शब्द है पर जारी का मतलब क्या है बताता हूँ मैं। पहले तो जारी का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, है ना। जारी का मतलब होता है क्राइंग, रोना, इसलिए लोक हित में जारी होगा, लोक हित में कोई जारी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। जारी मतलब क्राइंग और जारी मतलब कंटिन्यू या लगातार। जाल, जाल का मतलब आप जानते हैं नेट, नेट को जाल बोलते हैं। अगर आपने कभी भी गलती से जाल को जाल कह दिया तो जाल का मतलब होता है सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा, उसको जाल कहते हैं। जानू एक शब्द होता है, जानू आप अपने जो है प्रेमी या प्रेमिका को कहते हैं प्रेम से, प्यार से, जानू। तो जानू तो ठीक है, अगर आपने ज़्यादा प्यार से उसको जानू कह दिया तो जानू का मतलब होता है जांग। तो कभी भी जानू को आप जानू नहीं कहिएगा, क्योंकि जानू का मतलब प्रेमी यानी प्रिय लगने वाला व्यक्ति, और जानू का मतलब होता है जांग। जद मतलब कि अपने रेंज में या किसी के रेंज में, जद उसकी जद में है या फिर पुलिस की जद में है, ऐसा कुछ। तो जद का मतलब होता है रेंज। और जद, अगर आपने उस जद को जद बोल दिया जो कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो जद का मतलब होता है दादा, नाना, ग्रैंडफादर। तो इसलिए जद और जद दोनों अलग अलग हैं। ज़माना कॉमन सा वर्ड है, सबको मालूम है। ज़माना मतलब क्या, दुनियादार, दुनिया। और उसमें अगर अपने ज़्यादातर लोग, ज़्यादा आप अगर गौर करेंगे तो बहुत सारे लोग ज़माना को जमाना बोलते हैं। तो ज़माना का मतलब क्या होता है, जमा देना, जैसे दही जमाते हैं, बर्फ़ जमाते हैं। तो इसलिए ज़माना इज़ जो आप क्या है, दुनिया है जो, और ज़माना का मतलब होता है जमा देना। तो ये भी जो है नुक्ते का ही फ़र्क है दोनों में। अब मैं एक आपको इंटरेस्टिंग शब्द बताने वाला हूँ। जन का मतलब तो आप जानते होंगे, जन मना आदमी, इंसान, है ना। पर अगर आपने जन को जन कह दिया यानी कि ज के नीचे नुक्ता लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है औरत, पत्नी। याद रखिएगा, बस एक नुक्ते भर का फ़र्क है और आदमी कब औरत बन जाए ये पता नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जन का मतलब आदमी, जन का मतलब औरत या पत्नी। आपने जंग शब्द सुना ही होगा। जंग का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई। पर जंग भी एक शब्द होता है। जंग किसको बोलते हैं, जो लोहे में जो जंग लग जाता है ना, उसको जंग कहते हैं, याद रखिएगा। जो लड़ाई वाला है वो जंग है, बिना नुक्ते वाला जा, और जो लोहे में लगता है उसको जंग कहते हैं, उसमें नुक्ता होता है। एक और शब्द है जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मैं भी कुछ वक्त पहले तक था ही, मतलब 5-6 साल पहले तक, वो है जेब। जेब का मतलब होता है पॉकेट, और एक
उसी में अगर आपने नुक्ता लगा दिया ज में तो हो जाएगा ज़ेब। ज़ेब का मतलब होता है गहना। तो आपके पॉकेट को जेब कहते हैं, और जो गहना होता है या सौंदर्य के मीनिंग के लिए भी कभी कभी यूज़ होता है, उसको ज़ेब कहते हैं। वैसे एक शब्द होता है गल्ला। गल्ला का मतलब होता है झुंड, है ना। और अगर आपने इसमें नुक्ता लगा दिया तो वो हो जाएगा गल्ला। गल्ला का मतलब होता है अनाज या फिर धन पेटी। मतलब एक बक्सा होता है ना दुकानदारों के पास जिसमें वो पैसे रखते हैं, उसको गल्ला बोलते हैं, उसको गल्ला नहीं बोलते। जिन आपने ज़्यादातर यही सुना होगा, गल्ला गल्ला नहीं। गल्ला का मतलब झुंड और गल्ला का मतलब धन पेटी या अनाज। वैसे ही एक शब्द है जहर। जहर तो आप जानते हैं, पॉइजन। पर वहाँ भी लोग जो है जहर बोलते हैं, बहुत बहुत सारे लोग जहर बोलते हैं। तो जहर का मतलब होता है, एक्चुअली ह और र मिला हुआ है, तो जहर। जहर का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में बोलना, और जहर मतलब पॉइजन। इसलिए जहर और जहर दोनों के मतलब बिल्कुल अलग है। फ़र्ज़। फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये पुलिस का फ़र्ज़ है, ये नौजवानों का फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ का मतलब ड्यूटी होता है। अब यहाँ क्या है, फ और ज दोनों में नुक्ता लगा है, इसलिए फ़र्ज़ है वो। पर अगर आपने यहाँ ज से नुक्ता हटा लिया तो क्या हो जाएगा? वो फ़र्ज। फ़र्ज का मतलब होता है औरत का जननांग। तो फ़र्ज़ को फ़र्ज़ बोलिएगा, फ़र्ज का मतलब बिल्कुल अलग है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ्लावर को फूल बोलते हैं। फूल बोलना चाहिए, है ना। फूल, फा, यानी कि आपके जो होंठ हैं वो मिलने चाहिए। और उसको अगर आप फूल बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग तो बोलते ही हैं, तो अगर उसको फूल बोलेंगे, फूल का मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो गेंदा का फूल होता है, गेंदा का फूल नहीं होता है। तो ये फ़र्क है। यानी कि अगर फा के नीचे नुक्ता लगाया आपने तो हो जाएगा क्या? फूल। फूल माने अंग्रेज़ी वाला फूल, मूर्ख। दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें कि हमें नुक्ता कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत आम शब्द हैं और हमसे जो है रोज़ कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं। तो मैं और भी शब्द लेकर आऊँगा। वैसे मैंने इसमें कुछ ही साउंड की चर्चा की थी, बाकी साउंड की भी चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द मैं जमा कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, जो आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको बताऊँगा कि हमें यहाँ नुक्ते की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर करेंगे तो हम जो कहना चाहते हैं उसका वो कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शब्दों का अर्थ गलत होगा तो जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो गलत होगा। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन उसके पहले वही दरख्वास्त है कि आप अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को शेयर करें, खूब शेयर करें, अपने हम ख्यालों, अपने दोस्तों या फिर जो भी कदरदान हैं हुनर के, आर्ट के, शब्दों के, उन तक पहुँचाएँ। कमेंट्स ज़रूर लिखें, लाइक करें, और वो जो बेल का बटन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिल जाएं। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, पर अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।